जय निषाद राज दोस्तों इस वीडियो में हम लोग हेमचंद्र कानूनगो के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों हेमचंद्र कानूनगो एक निषाद वंशी क्षत्रिय उपजाति के क्रांतिकारी थे, जिनका योगदान भारत के क्रांति में, भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा था। दोस्तों हम लोग जानेंगे हेमचंद्र कानूनगो के बारे में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों हेमचंद्र दास कानूनगो 4 अगस्त 1871 को इनका जन्म हुआ था और 8 अप्रैल 1951 को इनकी मृत्यु हो गई थी। एक भारतीय राष्ट्रवादी और अनुसूचित समिति के सदस्य थे। कानूनगो ने 1907 में पेरिस की यात्रा की थी, जहां उन्होंने निर्वासित रूसी क्रांतिकारी से पिक्रिड एडिस से बम बनाने की तकनीक हासिल की थी। कानूनगो के ज्ञान को राज्य और विदेश में भारतीय राष्ट्रवादी संगठनों में प्रस्तुत किया था। दोस्तों ये भारत के ऐसे क्रांतिकारी माने जाते हैं जो सर्वप्रथम क्रांतिकारी जिन्होंने भारत से बाहर की यात्रा की थी। किस लिए? तो क्रांतिकारी सैन्य राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए। ये पहले भारतीय माने जाते हैं जिन्होंने बाहर विदेश जाकर ऐसा प्रशिक्षण हासिल किया था। दोस्तों जब वो वापस लौटे तो वापस लौटने के बाद उन्होंने जो बम बनाने की जो गुण सीखा था, जो वहाँ पर उसकी ट्रेनिंग ली थी, उसके आधार पर इन्होंने यहाँ पर आकर एक अनिर्धारित फैक्ट्री का स्थापना किया है जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ था। और हेमचंद्र कानूनगो उस समिति के सदस्य भी थे जिन्होंने सर्वप्रथम 22 अगस्त 1907 को भारत का पहला झंडा बनाया था। दोस्तों इनका योगदान भी उस झंडे को बनाने में था। दोस्तों हेमचंद्र कानूनगो आधुनिक तकनीकी साहित्य से भरा एक संदूक लेकर यूरोप से लौटे थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी बम निर्माण। 70 पन्नों की पुस्तिका थी जिसका रूसी से अनुवाद किया गया था। दोस्तों जब वहाँ से वो लौटे तो और कई प्रकार की पुस्तकें भी लेकर आए थे वह, जिसमें बहुत प्रकार के बम बनाने के और बहुत प्रकार के हथियार बनाने के उसमें बताया गया था। दोस्तों उस आधार पर ये चाहते थे कि यहाँ के लोग, यहाँ के स्थानीय लोग और क्रांतिकारी इस बम बनाने के और हथियार बनाने की तकनीक को सीखे और अंग्रेज़ों के खिलाफ इसका इस्तेमाल करें। दोस्तों इनका जन्म जो हुआ था वो चासी केवट महिष्य समाज में हुआ था, जो कि निषाद वंश की ही एक उपजाति है, जो कि बंगाल में काफ़ी बड़ी जाति मानी जाती है। दोस्तों हेमचंद्र कानूनगो, जिन्हें हेमचंद्र दास कानूनगो के नाम से भी जाना जाता है, ये इतने बड़े क्रांतिकारी होने के बावजूद भी आज केवल और केवल बंगाल के निषाद वंशी समाज ही उनको जानता है। निषाद वंशी समाज बंगाल में किसी और नाम से जाना जाता है, यानी कि वह चासी केवट या जालिया केवट के नाम से बंगाल में जाने जाते हैं। मेरा कार्य है यह कि वहाँ के जितने भी क्रांतिकारी हुए, जैसे कि हेमचंद्र कानूनगो, उनको हमारे देश के सभी हिस्से के लोग जान सके कि यह किस वंश से थे, यह किस जाति से संबंधित थे। दोस्तों क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि कितने बड़े क्रांतिकारी या वीरांगनाएं और वीर हुए जिनको आज कई लोग अपने जाति तक सीमित करके रखे हैं, जैसे कि महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, बहुत लोग, जैसे कि उनको किसी ने अपने जाति तक ही सीमित करके रखा है। दोस्तों ऐसा ही मेरा भी कार्य है कि हमारे क्रांतिकारी, तो फिर हम उनको अपने जाति तक क्यों ना सीमित करके रखें, हम उनको अपने जाति का क्यों ना बता कर रखें, ऐसा प्रचार प्रसार क्यों ना करें जिससे हमारा समाज का सभी उपजाति के लोग जान सके कि ये हमारे ही जाति से संबंधित है। यही कार्य मैं कर रहा हूँ। हेमचंद्र कानूनगो हमारी उपजाति से संबंधित है, यानी वो भी हमारी जाति से संबंधित थे। और हेमचंद्र कानूनगो ने भारतीय क्रांति में एक ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाया था जिसके बाद अंग्रेजों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों खुदीराम बोस हेमचंद्र कानूनगो के ही साथी थे। खुदीराम बोस बहुत कम उम्र में ही वह अंग्रेजों के हत्थे चढ़ गए और उनके बाद उनको फांसी दे दी गई। दोस्तों हेमचंद्र कानूनगो ने बहुत बड़ा प्रयास किया देश की आज़ादी में, पर फिर भी आज केवल और केवल बंगाल के निषाद यानी कि चासी केवट या जालिया केवट समाज ही उनको जानता है, और बंगाल से बाहर यूपी, बिहार या फिर अदर स्टेट में वहाँ के निषाद या मछुआरा समाज या फिर केवट समाज उनको नहीं जानता। यह बहुत बड़ी विफलता अपने समाज के लिए है।
अपना समाज वो सभी क्रांतिकारी और वीर पुरुषों को जाने जो कि उनके समाज से रिलेटेड थे और उन्होंने देश की आज़ादी में या फिर देश को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। दोस्तों इसी वजह से मैं इस चैनल पर आपको हर प्रकार के ऐसे क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी और वीर पुरुषों के बारे में वो सारी बातें बताऊंगा जिनका नाम और टाइटल तो चेंज होगा, जिनकी जाति और उपजाति तो चेंज होगी, पर कहीं ना कहीं वो लोग हमारे वंश से संबंधित है और अलग राज्य में अलग नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों यही कार्य मेरा इस चैनल पर निरंतर चलता रहेगा। यह कार्य मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा समाज हर राज्य से जुड़े और एक नाम के नीचे आए। अगर एक नाम के नीचे ना आता है तो फिर भी कम से कम ये तो जाने कि हमारी उपजाति है, यानी कि वह हमारे से ही संबंधित है। दोस्तों यही प्रयास मैं करता रहूँगा और आगे कई और क्रांतिकारी और वीर पुरुषों के बारे में मैं इसी चैनल पर आपको बताने वाला हूँ, जिनके बारे में शायद ही आप कभी जानते होंगे कि यह हमारी जाति से संबंधित है। पर दोस्तों जो भी इतिहास और जो भी क्रांतिकारी और वीर पुरुषों के बारे में मैं बताता हूँ वो कहीं ना कहीं 101% हमारे समाज से ही संबंधित रहते हैं। मैं कहीं भी गलत जानकारी आप तक पहुंचाने की चेष्टा कभी नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा समाज को अगर मैं गलत जानकारी दूंगा तो उनको किसी के सामने अगर ये बोलेंगे कि हेमचंद्र कानूनगो हमारी जाति से संबंधित है, अगर किसी ने बोला कि नहीं, अगर ये गलत साबित हो गया तो आपको सर झुकाना पड़ सकता है। पर मैं अपने समाज का सर झुकता कभी देख नहीं सकता, इसलिए मैं केवल और केवल सच्ची जानकारी और असली इतिहास ही आप तक शेयर करता हूं। दोस्तों हेमचंद्र कानूनगो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, इनके बारे में आप जाकर जरूर पढ़ें और इनका फोटो देखें। फोटो अपने इंस्टाग्राम आईडी पर या किसी पेज पर जरूर डालें, वहां पर लिखकर निषाद वंशी या फिर निषाद वंशी हेमचंद्र कानूनगो या फिर जो भी आप पोस्ट करते हैं या फिर इनके जन्मदिन पर या फिर इनके पुण्यतिथि पर इनको जरूर याद करें, क्योंकि ये हमारे क्रांतिकारी थे, हमारे समाज के क्रांतिकारी थे। दोस्तों हेमचंद्र कानूनगो के बारे में मेरा बताया गया इतिहास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही निषाद समाज से जुड़े हुए इतिहास वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।